देखिए, इजराइल को जवाब इजराइल की भाषा में देना चाहिए। हिंदुस्तान जानता है कि गुलामी का दर्द क्या है। महात्मा गांधी के क़यादत में हम लोगों ने आज़ादी हासिल की, कितने लोगों को शहादत दे के हम लोगों ने आज़ादी हासिल की, तो हम लोग जानते हैं कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी कितनी ज़रूरत है। इसी बात का तो अफसोस है कि मुस्लिम हुकूमत क्यों खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है। क्या मजबूरी है मुस्लिम हुकूमत का पता नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमान फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ है, फ़िलिस्तीन के शहीद बच्चों के साथ है, फ़िलिस्तीन के शहीद माओं के साथ है। किसी भी जंग में मासूम बच्चों को टारगेट करके नहीं मारा जाता है, औरतों को टारगेट करके मारा नहीं जाता है, अस्पताल को टारगेट करके मारा नहीं जाता है, मस्जिदों को टारगेट करके मारा नहीं जाता है। इजराइल जो है एक दहशतगर्द मुल्क है। देखिए, दुनिया पूरा देख रहा है कि किस तरीके से इजराइल जो है एक ताकत के जोर पे मजलूमों पे जुल्म कर रहा है। क्योंकि देखिए, इंसान जंग करता है, बहुत सारे मुल्कों में जंग होता है, लेकिन किसी भी जंग में मासूम बच्चों को टारगेट करके नहीं मारा जाता है, औरतों को टारगेट करके मारा नहीं जाता है, अस्पताल को टारगेट करके मारा नहीं जाता है, मस्जिदों को टारगेट करके मारा नहीं जाता है। इजराइल जो है एक दहशतगर्द मुल्क है और पूरी दुनिया में दहशत फैलाने के मकसद से इस फ़िलिस्तीन के मजलूमों के ऊपर जुल्म कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान से लेकर जिसके अंदर भी इंसानियत तो मजम्मत कर रहा है, लेकिन मुस्लिम मुल्क जो हुकूमत है वो खामोशी इख्तियार करके रखा है। उनकी अलग मजबूरी हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान फ़िलिस्तीन के मजलूमों के साथ है, फ़िलिस्तीन के शहीद बच्चों के साथ है, फ़िलिस्तीन के शहीद माओं के साथ है। और इजराइल दुनिया के सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उससे भी बड़ा दहशतगर्द अमेरिका है जो इस गलत काम को साथ दे रहा है। हर दिन फ़लस्तीन से मासूम बच्चों और औरतों की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पिछले दिनों हॉस्पिटल में बम ब्लास्ट करके बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसको लेकर देखिए, जब भी आप अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम खोल रहे हैं तो इतनी दुखद वीडियो आ रहा है जो देख के किसी भी जिसके दिल में जरा सा भी इंसानियत है वो रो देगा। इस तरीके से मासूम बच्चा जो थर थर करके काँप रहे हैं हॉस्पिटल में, किसी का मुंह से खून निकल रहा, किसी का आधा शरीर टूट गया। अब 20-20 तला 10-10 तला बिल्डिंग को शहीद कर दिया जा रहा है। कितने लोग, 5000 तो डेटा बोल रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग मर गया है। अभी तक कोई नशा नहीं है। ये समझ ले इंसानियत के ऊपर एक बर्बरियत घटना है जो इंसानियत को कत्ल किया, खुलेआम कत्ल किया। और यूनाइटेड नेशन किस लिए बना हुआ है पता नहीं। यूनाइटेड नेशन चुपचाप तमाशा देख रहा है, कंडेम कर रहा है, लेकिन कंडेम से तो मामला नहीं होगा। इस जंग को इमीडिएटली रोकना चाहिए, वहाँ पर पीस ट्रीटी करना चाहिए और जो मजलूम शहीद हो गए उन लोग को सम्मान देना चाहिए, उनके परिवारों को सम्मान देना चाहिए। इजराइल को फिर किस तरह से जवाब देना पड़ेगा? देखिए, इजराइल को जवाब इजराइल की भाषा में देना चाहिए। जिस तरीके से वो मजलूमों पर जुल्म कर रहा है, तमाम मुस्लिम मुल्क को मिलकर इजराइल को जवाब देना चाहिए। इस तरीके से चुपचाप बैठ के रहेगा तो हम लोग का नर्व चेक कर रहा है। आज गाजा को लिया, उसका मकसद है मस्जिद अक्सा को गिराना और उसका थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमान बनाना। इसीलिए वो टेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से हम लोग इसको मारते रहे और मुस्लिम खामोशी इख्तियार करें। इसी तरीके देख दिया कि मस्जिद अक्सा गिरा दिया, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुस्लिम मुल्क को इकट्ठा होकर जवाब देना चाहिए। पूरी दुनिया में करीब 57-58 मुस्लिम मुल्क है, उसके बावजूद भी कोई भी इसराइल के खिलाफ ना खुलकर सामने आया, ना खुलकर लड़ाई हुई। उसी बात का तो अफसोस है कि मुस्लिम हुकूमत क्यों खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है। क्या मजबूरी है मुस्लिम हुकूमत का पता नहीं, लेकिन मुस्लिम जो तमाम लोग जो देश में रहते हैं उनका दिल फ़िलिस्तीन के लिए धड़कता है। क्योंकि फ़िलिस्तीन का झंडा जो है मजलूमों का झंडा है और हम हिंदुस्तानी इस बात का एहसास कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी शहादत दे के आज़ादी को पाया है। इसलिए फ़िलिस्तीन के झंडे के साथ पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं। भारत के मुसलमान 4000 किलोमीटर फ़िलिस्तीन को लेकर इतना बेचैन क्यों? क्योंकि भारत के मुसलमान के दिल में धड़कता है, क्योंकि हम लोग एक है। तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं ला इलाहा के नाम पे एक है और भारत के मुसलमान नहीं, भारत के लोग भी फ़िलिस्तीन के साथ हैं। जब तक भारत की सरकार जो है बीजेपी सरकार जब तक नहीं आया था, भारत हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था। क्योंकि हिंदुस्तान जानता है कि गुलामी का दर्द क्या है। महात्मा गांधी के क़यादत में हम लोगों ने आज़ादी हासिल की, कितने लोगों को शहादत दे के हम लोगों ने आज़ादी हासिल की, तो हम लोग जानते हैं कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी कितनी ज़रूरत है। इसीलिए हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ। यूएनओ में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जंग को जल्दी से जल्दी रोका जाए। इंडिया वहां पर कोई भी पक्ष में वोट नहीं किया, देखिए, चुप हो गया। मोदी सरकार जो है वो इजराइल के साथ अपना संपर्क निभा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का जो सिस्टम, हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट पहले का गवर्नमेंट था वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा था और यूनाइटेड नेशन में हम लोगों ने फ़िलिस्तीन के लिए वोट भी किया था।